हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फील्ड में कैसे कंपास ट्रेवर्स को रन किया जाएगा, यानी कि क्या प्रोसेस होगी, हम किस तरीके से फील्ड पर कंपास ट्रेवर्स को करते हैं ना। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज कोई एक पॉन्ड है, तो लेट अस सपोज मैंने कंसिडर किया कोई एक पॉन्ड ना। मुझे क्या करना है, इस पॉन्ड को सर्वे करना है ना। इसे सर्वे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ्रेमवर्क को फॉर्म करेंगे ना। यहाँ पर जो फ्रेमवर्क होगा वो पॉलीगन फॉर्म करेगा। इट में बी ओपन और क्लोज, जिसे हम प्रीवियसली डिस्कस कर रखे हैं ना। सो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर सबसे पहले ए पॉइंट को स्टेब्लिश किया ना। क्योंकि मुझे इसे सर्वे करना है, मैं क्या करूंगा, कुछ और पॉइंट को स्टेब्लिश करूंगा। सो ए के बाद मैंने बी पॉइंट को स्टेब्लिश किया ना। मैंने ए से बी को ज्वाइन किया ना। मैं आपको जानकारी दे दूं, ए से बी मैंने जो यहाँ पर ज्वाइन किया है, फील्ड पर ऐसी कोई लाइन नहीं होगी। सो ए और बी पॉइंट हम फील्ड पर एस्टेब्लिश करेंगे। और ये जो लाइन मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाई, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो यहाँ पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लॉट की जा रही है। फील्ड पर ऐसी कोई लाइन नहीं होगी ना। बी के बाद मैंने सी पॉइंट को एस्टेब्लिश किया और बी से सी को ज्वाइन किया, बी से सी को ज्वाइन किया। देन सी से डी ज्वाइन किया, तो सी से डी को ज्वाइन किया। देन डी से ई ज्वाइन किया, डी से ई एंड ई से ए को ज्वाइन किया नाउ। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉलीगन फॉर्म हो गया। सो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फ्रेमवर्क बना हुआ है ना, वो एक पॉलीगन फॉर्म कर दिया। ये जो पॉलीगन है, इसने एक क्लोज्ड लूप फॉर्म कर लिया। सो हम लोग क्लोज ट्रेवर्स और ओपन ट्रेवर्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं नाउ। अब कंपास सर्वे में किया क्या जाएगा। कंपास सर्वे में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीरीज में कुछ सर्वे लाइंस हैं, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए। क्लियर है नाउ। सो यहाँ पर हमें एक फ्रेमवर्क मिल गया इन सीरीज में कनेक्टेड सर्वे वर्क, इन सर्वे लाइंस का। इन्हीं सीरीज में कनेक्टेड सर्वे लाइंस को हम ट्रेवर्स कहते आ रहे हैं। सो यही हमारा ट्रेवर्स है। तो मैं अपना सर्वे वर्क ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और ई से ए की तरफ कर रहा हूँ। सो मेरा जो प्रोसेस ऑफ वर्क है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। एक जानकारी देता हूँ, कंपास ट्रेवर्स में ये जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क होता है, ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। जनरली एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है, क्लॉकवाइज भी किया जा सकता है, जैसे हमारे केस में यहाँ पे क्लॉकवाइज किया जा रहा है नाउ। सो कंपास ट्रेवर्स में किया क्या जाएगा, कंपास ट्रेवर्स में ये जो हमारी ट्रेवर्स लाइंस हैं, इन ट्रेवर्स लाइन की लेंथ को डिटरमाइन मेजर किया जाएगा। सो ए से बी की जो मेजरमेंट होगी, इसे किया जाएगा चेन और टेप से। तो जितनी भी यहाँ पर सर्वे लाइंस यानी कि ट्रेवर्स लाइन आपको दिखाई दे रही है, इन ट्रेवर्स लाइन की यहाँ पर लेंथ को मेजर किया जाएगा और इन लेंथ को मेजर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। सो इसे मेजर किया जाएगा चेन और टेप की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट क्या किया जाएगा, नेक्स्ट जितने भी स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस पर हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे नाउ। और उन कंपास की हेल्प से इन सर्वे लाइंस का फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग को मेजर किया जाएगा नाउ। अगर मैं स्टेशन ए पर मैग्नेटिक कंपास को प्लेस करता हूं नाउ, मैग्नेटिक कंपास को अगर मैं प्लेस करता हूं, सो मैं ए बी सर्वे लाइन के फोर बेयरिंग को मेजर कर सकता हूं नाउ। सो ये हो गया मेरा फोर बेयरिंग। सो मैं इसको लिखता हूं फोर बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन नाउ। ऐसा जरूरी नहीं है हर एक केस में कि आप हर एक सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग मेजर करें। आप सिर्फ सारी सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग भी मेजर कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड किया जाता है कि हर एक सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग दोनों मेजर किया जाए, ताकि लास्ट में अगर हमारे पूरे फ्रेमवर्क में कोई एरर निकल के आता है तो उस एरर को हम आइडेंटिफाई कर पाए और उसे रेक्टिफाई कर पाए नाउ। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास हर एक सर्वे लाइन के एंगुलर मेजरमेंट को करने वाले हैं, और वो एंगुलर मेजरमेंट हमारा हर एक सर्वे लाइन का फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग होगा। सो एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास को यूज करने वाले हैं, और इस मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हर एक सर्वे लाइन का हम फोर बेयरिंग और बिग बेयरिंग को मेजर करेंगे। सो
AB सर्वे लाइन का ये हो गया बिग बियरिंग। नाउ फोर बियरिंग और जो बिग बियरिंग है इसका डिफरेंस हम निकालेंगे, है ना, इसका डिफरेंस हम निकालेंगे। ये डिफरेंस कितना होता है, ये 180 डिग्री निकल के आएगा, जो हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन द फोर बियरिंग और बिग बियरिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर ये डिफरेंस हमारे 180 डिग्री नहीं आता, दैट मीन्स स्टेशन ए और स्टेशन बी पर जो हमने मेजरमेंट किया हुआ है, एंगुलर मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, उसमें कोई ना कोई एरर है। अब ये एरर जो है इसे टेक्निकली क्या नाम दिया जाएगा, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना जानकारी सफिशिएंट है। सो कंपास ट्रेवर्स में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं और एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, क्लियर है। और हर एक सर्वे लाइन का यहाँ पर फोर बेरिंग और बिग बेरिंग कैलकुलेट किया जाता है। नाउ अगर हम क्लोज ट्रेवर्स की बात करें तो क्लोज ट्रेवर्स को वेरीफाई करने का हमारे पास एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, हमारे पास क्लोज ट्रेवर्स को वेरीफाई करने के लिए एक चेक होता है, और ये चेक होता है 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90। नाउ ये क्या है, ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेशन ए पर इंटीरियर एंगल हो गया, लेट अस सपोज ए, स्टेशन बी पर इंटीरियर एंगल हो गया बी, इंटीरियर एंगल सी एट स्टेशन सी, डी और ई। नाउ क्लोज ट्रेवर्स में हम हमारे सर्वे वर्क को जो भी फील्ड में हमने किया हुआ है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90। यहाँ पर n क्या है, n है नंबर ऑफ साइट्स जो कि हमारे ट्रेवर्स में है। इस केस में 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर कितना है, 5 है। ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 90। ये कितना हो जाएगा, 10 10 - 4 6 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 90। यानी कि इस केस में आप देखेंगे तो क्योंकि 5 साइड्स है तो यहाँ पर एक पेंटागोनल यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। नाउ इस केस में ये वाला जो सम निकल के आ जाएगा, है ना, इन सब का जो सम निकल के आएगा, इट शुड बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 90, है ना, जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर नहीं होता दैट मीन्स हमने जो फील्ड में सर्वे वर्क किया हुआ है, यानी कि जो सर्वे लाइन का हम लोगों ने फोर बेरिंग और बिग बेरिंग मेजर किया हुआ है, उन स्टेशंस पर फोर बेरिंग या बिग बेरिंग में कोई ना कोई एरर है। इस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करके हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से फील्ड पर हम कंपास ट्रेवर्स को करते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि फील्ड में कैसे हम कंपास ट्रेवर्स को रन करेंगे। थैंक यू।